दोस्तों, पृथ्वी पर अब तक कोई भी खतरनाक जीव आया है तो वो डायनासोर्स हुआ करते थे। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और विशालकाय जीव की बात करें तो वो मैमथ्स हुआ करते थे, जो कि आज से लगभग 10,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गए थे। मैमथ्स लगभग आज के एशियाई हाथियों की तरह दिखते थे, लेकिन इनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ होता था और इसके दांत आज के एशियाई हाथियों के दांतों के मुकाबले काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ये मैमथ्स हिमयुग यानी कि आइस एज के समय पूरी धरती पर राज किया करते थे। ये इतने विशालकाय और खतरनाक हुआ करते थे कि इनके मात्र चलने से ही पूरी धरती कांपा करती थी। लेकिन आखिर कैसे ये मैमथ्स की प्रजाति विलुप्त हो गई, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैमथ एक विशालकाय हाथी जैसा दिखने वाला जीव था जो अब विलुप्त हो चुका है। इसका वैज्ञानिक नाम मैमथ्स प्राइमीजियस है। इसके कुछ अवशेष साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में बर्फ में दबे हुए मिले। ये प्रजाति जो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी संपूर्ण डेड बॉडी आज भी सुरक्षित पाई गई। इसका कारण यह है कि इसकी बॉडी बर्फ के अंदर दबी हुई थी। अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस में यह जंतु हिमयुग के अंत तक और साइबेरिया में संभवतः और आगे तक जीवित रहा होगा। मैमथ शब्द की उत्पत्ति साइबेरियाई भाषा मैमथ शब्द से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय है भूमि के नीचे रहने वाले जंतु। चूँकि इस हाथी का शरीर सदैव जमे हुए बर्फीले कीचड़ के नीचे पाया गया, इसलिए इसका नाम मैमथ पड़ा। फ्रांस की गुफा में पूर्व प्रस्तरयुगीन शिकारी मानव उपर्युक्त हाथी के बहुत से चित्र बनाकर छोड़े हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह जंतु पहले यूरोप और संभवतः भारत और उत्तरी अमेरिका, जहां उससे मिलते जुलते हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, में रहा करता था और हिमयुग के समाप्त होने और बर्फ के खिसकने पर भोजन की खोज में उत्तर की ओर बढ़ा और वहां की दलदली भूमि में अपने भारी शरीर के कारण धंस गया तथा दलदल के साथ जम गया। आकार में मैमथ वर्तमान हाथियों के ही बराबर हुआ करते थे, परंतु कई गुणों में उनसे भिन्न भी हुआ करते थे। जैसे कि वर्तमान हाथियों के प्रतिकूल मैमथ का शरीर भूरे और काले रंग का हुआ करता था तथा कुछ मैमथ का शरीर तो जमीन तक लंबे बालों से ढका होता था। इनकी खोपड़ी ऊंची तथा छोटी हुआ करती थी। वहीं इनके दांत 14 फुट लंबे हुआ करते थे। मैमथ के दांत की एक विशेषता यह भी है कि वे सर्पिल थे। मैमथ के दांत इतनी अच्छी दशा में सुरक्षित पाए गए हैं कि आज भी उद्योग में उनका उपयोग होता है और मध्यकालीन समय में तो साइबेरिया से लेकर चीन के मध्य उनका अच्छा व्यापार भी हुआ करता था। सच तो यह है कि बर्फ में दबे रहने के कारण मैमथों का सारा शरीर ही इतनी अच्छी दशा में सुरक्षित पाया गया कि न केवल इनका मांस खाने योग्य पाया गया, बल्कि उनके मुंह और आमाशय में पड़ा उस समय का भोजन भी अभी तक सुरक्षित मिला है। लगभग 10,000 साल पहले अंतिम युग के अंत तक दुनिया के लगभग सभी मैमथ जलवायु परिवर्तन और मनुष्यों द्वारा शिकार हो गए थे। अपवाद ऊनी मैमथ की एक छोटी आबादी थी जो 1700 ईसा पूर्व तक साइबेरिया के तट से दूर रैंगल द्वीप पर रहती थी। चूँकि वे सीमित संसाधनों पर निर्वाह करते थे, रैंगल द्वीप मैमथ अपने ऊनी रिश्तेदारों की तुलना में बहुत छोटे थे और अक्सर उन्हें बौना हाथी कहा जाता था। बेबी बुली मैमथ अब तक के खोजे हुए मैमथ के अवशेषों में सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षित पाए गए हैं, जो 4000 साल पुरानी है। खोजकर्ताओं ने उनका नाम ल्यूबा रखा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ल्यूबा की मौत दलदल में गिरकर दम घोटने से हुई है। दोस्तों, वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।